जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्नब IT स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम MS ऑफिस के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पूरा पैकेज जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर और एक्सेस सम्मिलित है। यह दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इससे कवर पेज, रिज्यूम, प्रेजेंटेशन, मेलिंग, डेटा स्टोर संबंधित और भी वर्क आप कम समय में तेजी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम MS वर्ड के बारे में जानेंगे। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है जिसमें लेटर, कवर पेज, मेलिंग, रिज्यूम, टाइपिंग संबंधित अन्य कार्यों को किया जाता है। तो आइए ओपन करते हैं MS वर्ड। इसके लिए मैं सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करूंगा। यहाँ कंप्यूटर वर्ड संबंधित फाइल और एप्लीकेशन को सर्च करता है। यहाँ से मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं MS वर्ड ओपन होने के बाद इस प्रकार दिखलाई पड़ता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। टॉप में जो लेफ्ट साइड आप आइकन्स देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ऊपर की तरफ जो पूरी सफ़ेद पट्टी दिखलाई पड़ रही है उसे रिबन कहते हैं। रिबन से थोड़ा नीचे यह जो स्केल दिखलाई पड़ रहा है इसे रूलर कहते हैं। इससे हम डॉक्यूमेंट के मार्जिन को बढ़ा या घटा सकते हैं। नीचे के लेफ्ट साइड में जो आइकन्स दिखलाई पड़ रहा है उसे स्टेटस बार कहते हैं। और यहाँ नीचे के राइट साइड में जो प्लस और माइनस का कमांड दिखलाई पड़ रहा है इससे हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। इसके बगल के आइकन्स को व्यू बटन्स कहते हैं। इससे हम अपना मनचाहा व्यू में देख सकते हैं। रिबन पर जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस देख रहे हैं उसे टैब कहते हैं। हर एक टैब में अलग अलग कमांड का ग्रुप होता है। जैसा कि होम टैब में पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर कमांड का एक अपना ग्रुप क्लिपबोर्ड है। उसी प्रकार होम टैब में फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग का ग्रुप है। हर एक ग्रुप में नीचे के राइट साइड एक आइकन दिखलाई पड़ता है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इससे उस ग्रुप संबंधित मोर कमांड अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड से किसी प्रकार का जो हम MS वर्ड में इनपुट देते हैं या टाइप करते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं। और MS ऑफिस में कोई भी शेप या पिक्चर लेते हैं या इंसर्ट करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। फॉन्ट आइकन सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट आइकन के ड्रॉप डाउन सूची से हम अपना पसंदीदा फॉन्ट ले सकते हैं। इससे हम सेलेक्टेड टेक्स्ट में अपना पसंदीदा फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ F होता है। इससे हम तेजी से अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक उसके बगल में फॉन्ट साइज आइकन से हम अपने आवश्यकता अनुसार फॉन्ट साइज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ P होता है। उसके पास के ए जैसे दोनों आइकन्स से हम टेक्स्ट के फॉन्ट को बड़ा या छोटा करते हैं। इस बड़े वाले ए को ग्रो आइकन कहते हैं। इसकी मदद से हम टेक्स्ट को बड़ा और इस छोटे वाले ए को सिंक फॉन्ट कहते हैं। इससे हम टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं।
इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ ग्रेटर की, जिससे हम फॉन्ट साइज को ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ स्मॉलर की, जिससे हम टेक्स्ट को सिंक यानी कि छोटा कर सकते हैं। ध्यान रहे, टेक्स्ट पर तभी कमांड कर सकते हैं जब टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ हो। यदि हम बिना सेलेक्ट किए कमांड लगाएंगे तो उसके आगे टाइप होने वाले टेक्स्ट पर कमांड लग जाएगा। बोल्ड आइकन, इससे सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड होता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी होता है। इटैलिक आइकन, इस आइकन की मदद से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट थोड़ा तिरछा दिखलाई पड़ता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आई होता है। अंडरलाइन आइकन, इस आइकन की मदद से सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ यू होता है। एक्सट्रैक्ट थ्रू आइकन, इस आइकन की मदद से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट थ्रू कर सकते हैं। इससे सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच काटती हुई एक लाइन खींचा जाता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में किया जाता है। एक्सट्रैक्ट थ्रू को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ डिप्रेस करके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट थ्रू बॉक्स पर चेक करके हम एक्सट्रैक्ट थ्रू कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ मैं वाटर का फार्मूला H2O लेता हूँ और मैथ का कोई इक्वेशन A² लिया। यहाँ हम देखें तो H2O में 2 अपने पोजीशन से थोड़ा नीचे दिखलाई पड़ता है। इसी 2 को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार A² में 2 अपने पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखलाई पड़ता है। इसे ही सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस, जिससे हम सबस्क्रिप्ट, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ प्लस, जिससे हम सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस आइकन की मदद से हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट में अपना पसंदीदा इफेक्ट्स लगा सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस आइकन की मदद से हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट में अपना पसंदीदा कलर से हाईलाइटेड कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, इस आइकन की मदद से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट में अपने पसंद का कोई भी कलर सेलेक्ट कर हम वैसा ही कलर का फॉन्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन सूची से अपना पसंदीदा फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। चेंज केस की मदद से हम टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। इसके मदद से हम टेक्स्ट को सेंटेंस केस,
लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और डुअल केस में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ सेंटेंस केस में टाइप किया हुआ है। अब मैं यहाँ किसी भी वर्ड का कोई भी अल्फ़ाबेट को बड़ा या छोटा करके सेंटेंस केस में चेंज करता हूँ। इसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज केस से सेंटेंस केस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं सेंटेंस केस में अरेंज हो जाता है। दूसरा है लोअर केस। इससे सेंटेंस के सभी वर्ड के अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में आ जाते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज केस से लोअर केस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में आ जाते हैं। तीसरा है अपर केस। इससे सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अल्फ़ाबेट्स अपर केस में आ जाते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज केस से अपर केस को क्लिक करते हैं। यहाँ सभी अल्फ़ाबेट्स अपर केस में आ जाता है। चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके मदद से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल और बाकी अल्फ़ाबेट स्मॉल हो जाता है। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज केस से कैपिटलाइज ईच वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सभी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाता है और बाकी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल हो जाता है। पांचवा है डुअल केस। इसके मदद से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल और बाकी अल्फ़ाबेट कैपिटल में हो जाता है। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर चेंज केस में जाकर डुअल केस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सभी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल और बाकी अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाता है। अब हम वापस सेंटेंस केस में लाने के लिए चेंज केस से सेंटेंस केस को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग। नॉर्मली हम यदि किसी टेक्स्ट पर कोई कमांड लगाते हैं तो वापस उसी कमांड को लगाकर उसे हटा सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे बोल्ड किया, अब वापस उसे सेलेक्ट करके बोल्ड करने पर बोल्ड का कमांड हट जाता है। यहाँ यदि मैं टेक्स्ट पर एक से ज़्यादा कमांड माना टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज किया, इंक्रीज किया, बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट कलर को चेंज किया। अब टेक्स्ट पर एक से ज़्यादा कमांड लगा चुका हूँ। इस सारे कमांड को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। इससे टेक्स्ट पर लगी सारी कमांड हट जाता है और वह पहले जैसा हो जाता है। यहाँ जो नीचे की साइड ग्रुप में आइकन देख रहे हैं उसे हम ग्रुप से संबंधित मोर कमांड अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी होता है। तो दोस्तों हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में जान चुके हैं और इसमें कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जाना है जो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में MS वर्ड संबंधित और जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।